बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हाज़िरीन गिरामी और सामिईन बातमकीन मुअज़्ज़ज़ मुशाहिदीन, आज की इस नशिस्त में दिसंबर जो साल शमसी का आखिरी महीना है, सोलर ईयर का बिल्कुल लास्ट मंथ है दिसंबर, उसके बारे में बताया जाएगा कि इसका माखज़, मस्दर और इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ। जैसा कि मैं हर महीने की तफसील बताते वक्त ये बताता रहा हूँ कि ये रोमन यानी रूमी ज़बान, रोमन एम्पायर में इन महीनों का इस्तेमाल था, और इन महीनों की जो ज़बान है, लैंग्वेज है, भाषा है, वो लैटिन रही है। लैटिन का उस ज़माने में उरूज था, और लैटिन बहैसियत माखज़ और बहैसियत डेरिवेशनल रूट के बहुत अहम ज़बान रही है। तो ये लफ्ज़ दिसंबर डिसेम से माखज़ है, यानी इसका डेरिवेशन डिसेम से हुआ है, DECEM। क्यों? इसलिए कि डिसेम जो है ना, वो लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसके माना 10 के आते हैं। इसलिए कि रूमियों के यहाँ रोमन एम्पायर में 10 महीने ही का साल होता था, और 10वें पर ख़त्म हो जाता था। जूलियस सीज़र का ज़माना आया है, उस वक्त रोमन कैलेंडर बदला गया और 2 महीनों का उसमें इजाफ़ा यानी एडिशन हुआ, जनवरी और फरवरी का। तब जो है वो 12 महीने का साल मुकम्मल हुआ। बहरहाल दिसंबर जो है वो लैटिन वर्ड डिसेम से बना है, जिसके माना 10 के हैं। एक रोमियों का बादशाह, रोमन एम्पायर, रोमन सीज़र को गुज़रा है, जिसका नाम बड़ा था, और उसका नाम ल्यूशियस एलियस ऑरेलियस कमोडस था। लूशियस LUCIUS AELIUS AURELIUS ऑरेलियस कमोड्स COMMODUS कमोडस। ये कैसर रूम था, शाही रूम था। ये भी दूसरी सदी का जब आखिरी दौर चल रहा था, तो दूसरी सदी ईसवी के आखिर में इसने अपनी मलका से कहा कि आपकी ख्वाहिश है कि आपका नाम भी सोलर कैलेंडर का हिस्सा बने, यानी आपके नाम पर किसी महीने का नाम रख दिया जाए। उसकी मुराद और ख्वाहिश थी कि दिसंबर का महीना उसके नाम पर हो, चूँकि उसे याद था कि किसी ज़माने में उसकी मलका की एक तस्वीर, एक मूरत बनाई गई थी। उस ज़माने में मूर्तें बनाई जाती थीं, यानी पत्थरों पर नक्श करके, पत्थरों पर खोद कर मूर्तें और तस्वीरें बनाई जाती थीं। चुनांचे उस ज़माने में आज जैसा कैमरा नहीं था, आज तो सेकंडों के अंदर तस्वीर बन जाती है। उस ज़माने में बरसों, महीनों दरकार थे किसी की मूरत और सूरत बनाने के लिए, और उसकी इमेज पत्थर पर नक्श करने के लिए। बहरहाल इसकी मूरत बनाई गई थी, और इसको एक फ़ौजी ताकतवर इंसान की सूरत में पेश किया था, यानी इस मलिका को फ़ौजी ताकतवर एक आर्मी फ़ौजी जवान की सूरत में पेश किया था। तो वो बात उसे याद थी, तो उसने अपनी मलिका से दरियाफ़्त किया। मलिका ने इस बात में जवाब दिया कि हाँ, बेहतर है अगर जो है ना अमेजनस, दिसंबर का नाम बजाय दिसंबर के अमेजनस रख दिया जाए, यानी मेरे नाम पर, क्योंकि अमेजनस उसका लक़ब था। लेकिन शाही अराकीन और जो पार्लिमानी मेंबर्स थे, उन्होंने इसको इनकार कर दिया और कहा कि भाई, अगर बादशाह को अजीब अजीब चीज़ें देखने का शौक़ है, शौक़ दीदे अजायब है, तो वो चले जाएं और जाके शेरों को देखें, मगरमच्छ को देखें, और दीगर चीज़ों को देखें। ये क्या, यानी उनकी मुराद ये थी कि मलिका को अजूबे की शक्ल में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि अजायब देखना है तो बाहर जाके देखे जाएं। बाहर कैफ दिसंबर का नाम दिसंबर ही रहा, बदला नहीं गया। अलबत्ता इंग्लिस्तान के लोग
اس مہینے کو جب ان کے یہاں نہیں تھا، یہ مہینہ ان کے کیلنڈر میں اور تقویم میں نہیں تھا، تو کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ اس کو مڈ ونٹر منتھ کہتے تھے۔ مڈ ونٹر منتھ، مڈ ونٹر منتھ کا مطلب ہوتا ہے آدھا سردی کا مہینہ، کیونکہ وہاں سردی کا تقریباً آدھا حصہ، آدھا دور ختم ہو چکا ہوتا تھا جب یہ مہینہ ہوتا تھا، اس لیے وہ اس کو اس طرح کہتے تھے، مڈ ونٹر منتھ۔ اور جو کرسچن تھے اس دور کے، عیسائی لوگ تھے، اس کو ہیلگ منات یا ہولی منتھ کہتے تھے۔ ہیلگ HALIGH، ہیلگ منتھ یا HOLYMONTH، ہولی منتھ کہتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش دسمبر میں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کو ہولی منتھ یعنی مقدس مہینہ اور بابرکت مہینہ اور نیک فال مہینہ اور خوش آئند مہینہ تصور کرتے تھے۔ اس قسم کی ویڈیوز کو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ علمی چیزیں ہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔